उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो चुका है। जी हां, पहले से ही अभ्यर्थी प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला। क्या है पूरा मामला, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा इस समय जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, राजधानी लखनऊ में पूर्व आह्वान के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। उन्हें पुलिस ने गाड़ियों से भरकर हटाने का काम किया है। क्या है पूरा मामला? ये मांग जो अपनी बुलंद कर रहे हैं, इनका क्या दर्द है? जी बिल्कुल सर, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये सन 2018 में आई थी और 8 साल हो चुके हैं। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं और वो आरोप जड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन पर ये आरोप जड़ रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला हुआ है। यानी कि ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए था और उन्हें आरक्षण दिया गया 3.86%। वहीं अगर हम SC ST वर्ग की बात करें तो इन अभ्यर्थियों को कहना है कि 21% आरक्षण मिलना चाहिए दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को, लेकिन आरक्षण जो उनको दिया गया नियुक्ति प्रक्रिया में वो 16.6% दिया गया। इसी को लेकर वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 1-2 साल इसको भर्ती को पूरा करने में सर लगा, फिर ये 2021 से जो है आंदोलनरत हुए। इस दौरान कई जगह जो है इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ के इको गार्डन में कई महीने तक इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दिन हो या रात लगातार ये अपनी मांगों पर अड़े रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ से इन्होंने गुहार लगाई कि आपके जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने आरक्षण का घोटाला किया है, जबकि सरकार दलित हितों की और पिछड़ों की बात करती है, उनके हितों की बात करती है। इसी को लेकर सर आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को इन लोगों ने पूर्व आह्वान किया था कि हजारों की संख्या में लखनऊ अभ्यर्थी पहुंचेंगे विभिन्न जिलों से और जो है लखनऊ में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इससे पहले आपको बता दें सर कि एक दिन पहले मैं बात करूं 21 अप्रैल को, तो यह सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, LIU को मिली, LIU ने जो है तुरंत इसको जानकारी दी जिला प्रशासन को और कई अभ्यर्थियों को हाउस अरेस्ट भी किया गया कई जिलों में। लेकिन अभ्यर्थी इस मूड में थे कि अब ये आर पार की लड़ाई करेंगे और इसके चलते 22 अप्रैल को आज लखनऊ की सड़कों पर सैलाब नजर आया इन अभ्यर्थियों का और इन लोगों ने सर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथ में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा लेकर जो है और एक युवक ने अपनी अस्थियां विसर्जन करने की भी बात कही है। और इस दौरान आपको बता दें सर कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने जो है उन पर बल भी प्रयोग किया और इन सभी को गाड़ियों में भरकर जो है इको गार्डन भेजा गया। इससे पहले सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का भी घेराव करने जा रहे थे ये
अभ्यर्थी, तब पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया था और इन्हें गाड़ियों में भरकर जो है इको गार्डन भेज दिया था। कई बार ये बेसिक शिक्षा मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार में संदीप सिंह के आवास का घेराव कर चुके हैं और उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी आवाज उठाई है, उठाते हुए कहा है कि इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 17 से 18 हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो सड़कों पर घूमने पर मजबूर हैं और पिछले 6 सालों से वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का भी सर घेराव इन लोगों ने कई बार किया था। और इस मामले में सबसे सर अहम बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, जो एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने वो जो है इनके पक्ष में आई थी अभ्यर्थियों की और उन्होंने कहा था कि इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश दिया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसको लेकर फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए। और जब ये आदेश हुआ सर हाईकोर्ट की डबल बेंच में, तो फिर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं आरक्षित वर्ग के करीब 10,000 उनकी नौकरियों पर तलवार लटक गई कि अगर दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी तो उनकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा। तो फिर जो आरक्षित वर्ग के सर अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर एक आदेश दिया कि जो भर्ती हो चुकी है उनको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उन पर सरकार विचार करे। तो यह मामला सर अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि 15 से 16 सुनवाइयां टल चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। सरकार के अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी प्रबल पैरवी नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में सरकार एक बार भी पैरवी कर दे तो इन अभ्यर्थियों को का हक मिल जाए। एक दिन पहले जो इस शिक्षक भर्ती के अगुवाकार हैं मनोज चौरसिया, उनसे मेरी बात हुई थी सर, तो उन्होंने ये बताया था कि केवल 5 से 10 मिनट की हियरिंग हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा उनके पक्ष में। और उनका यह भी कहना था सर कि जो अभ्यर्थी हो गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको ना छेड़ा जाए, बल्कि 17 से 18 हजार पद नए सृजित करके जो है नए सृजित किए जाए और हमारा हक हमको मिलना चाहिए। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी थी कि सर योगी और मोदी सरकार जो है पिछड़ों और दलितों के हक की बात करती है, अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 2027 में हम मठ में भेजने का काम करेंगे, ऐसी चेतावनी भी सर उन्होंने दी थी। और कहा था कि अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है और सरकार को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना ही होगा। तो कई बार सर ये जो अभ्यर्थी हैं ये आंदोलन कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब से यह मामला चला तब ये अभ्यर्थी कुछ शांत हो गए, इन्होंने आंदोलन नहीं किया, लेकिन जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं बन रही है, सरकार के वकील ही सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, डेट लगती है, टल जाती है, तब इन्होंने फिर से एक बार सर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है और लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस भर्ती में जो है आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए और 17 से 18 हजार जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए। और इसी को लेकर आज फिर एक बार उनकी पुलिस से झड़प हुई है और पुलिस ने सर सभी अभ्यर्थियों को भरकर ईगो गार्डन भेज दिया है। तो इस समय अगर हम देखें तो लखनऊ का माहौल जो है ऐसी भीषण गर्मी में और ज्यादा गर्म हो गया है सर। बिल्कुल, लखनऊ का माहौल गर्म हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उनका सीधा आरोप है कि सरकार उनकी पैरोकारी नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से वो सफर कर रहे हैं और वो अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। तो आज फिलहाल इको गार्डन जो प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी, उनको पकड़ कर पुलिस ने बसों में ठूस कर पहुंचाया है इको गार्डन। इस बीच जो अभ्यर्थी हैं उनकी क्या मांग है, उनका क्या कुछ कहना है, जरा हम आपको सुनाते हैं। सरकार और हम लोगों को नियुक्ति दे। हम लोग कई 6-7 वर्षों से भटक रहे हैं रस्तों पे, सड़क 69,000 वाले में सरकार हम लोगों की सारा अन्याय कर रही है। हमारी सब विनती है कि याचिका देकर सरकार हम लोगों को न्याय दिलाए। हम लोग कई सड़कों से भटक रहे हैं, ओबीसी है, हम लोग दलित है, हम लोग सजा कर रहे हैं, सड़कों पर न्याय मांगते खा चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ घेरने आए, यहाँ कल जो बीजेपी वालों भीख मांग करके हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं।
मामला सुप्रीम कोर्ट सरकार एक साजिश के तहत भाग रही है और हमको न्याय नहीं देगी, क्योंकि हम पिछड़े दल समाज से आते हैं, सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं रखा जाए, सरकार तो भाग रही है। तो देखिए, आपने सुन लिया अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है। वो अपनी मांग को रख रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं और आक्रोशित भी हैं। भीषण गर्मी में पसीना पसीना हो रहे अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लंबे समय से प्रदर्शन करा रहे ये अभ्यर्थी, इन्हें आखिर न्याय कब मिलेगा, इसी आवाज को ये बुलंद कर रहे हैं। संक्षेप में प्रियांशु ये जानना चाहेंगे, ये जो अभ्यर्थी हैं अब एक समान चेतावनी भी देने लगे हैं, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये समय उपयुक्त है, सरकार पर इससे दबाव बनाया जा सकता है। तो उस दिशा में भी ये लग रहा है कि आगे आए हुए हैं। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। उसके बाद 2-3 महीने वहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा, जिससे इन अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो लंबा हो जाएगा। तो इनका अभ्यर्थियों की सर ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 15 से 16 बार उनकी सुनवाई हुई है और उसमें जो है सरकार, उनका कहना है कि 1-2 दिन पहले जो सरकारी अधिवक्ता है वहां की ASG ऐश्वर्या भाटी, वो वहां पर जाती हैं और कहती हैं कि हमको थोड़ा समय दे दीजिए, इस भर्ती को जो है समझने के लिए हम अपने अधिकारियों से, मुख्य सचिव से, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो ऐसा करते करते कम से कम 15 से 16 सर सुनवाइयां जो हैं वो हो चुकी हैं, टल भी चुकी हैं कई सुनवाइयां। तब जिसके बाद ये इन अभ्यर्थियों के मन में ये विचार आया कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं बन रही है। जब वो सरकार पर दबाव बनाएंगे, जब सरकार के अधिकारी वहां पर पैरवी करेंगे जाके, तभी इस भर्ती में सर कुछ हो सकता है। क्योंकि कई बार सर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश भी कर देता है कि इन शिक्षकों को या अभ्यर्थियों को नियुक्ति दीजिए, उसके बावजूद भी जो है सरकार हीला हवाली करती है। तो अभ्यर्थियों ने सीधा सीधा अपना एक प्लान बनाया कि अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, चूंकि बड़ी संख्या में जो आरोप लगा रहे अभ्यर्थी वो आरक्षित वर्ग के हैं। चाहे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, चाहे SC ST की बात करें तो वो भी बड़ा वोट बैंक है। तो 17 से 18 हजार अभ्यर्थियों का हक छीना गया है, इनका सीधा सीधा आरोप है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सर सोचा कि ये उपयुक्त समय है सरकार पर दबाव बनाने का। 1 साल से भी कम समय बचा है चुनाव के लिए। तो ऐसे में अगर वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो है प्रबल पैरवी करेगी, इनके पक्ष में कुछ ना कुछ बोलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसी हिसाब से आदेश देगा, क्योंकि जैसी सर पैरवी सरकार की तरफ से होगी सुप्रीम कोर्ट में, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है सारे तथ्यों को समझते हुए। तो इन अभ्यर्थियों के मन में यही है कि अब अगर आंदोलन तेज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, फिर उधर आचार संहिता भी अगर लग गई तो फिर जो है ये बात बनने वाली नहीं है और 2 महीने जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश भी सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि है जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे जाके सरकार, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सरकार पर दबाव बनाने का। और सरकार भी ये सर अच्छी तरीके से जानती है कि अगर ओबीसी ST ST वर्ग का जो हक है, जिनके आरोप लग रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं हीला हवाली हुई तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, जो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये अंदर से डर आए या एक सवाल उठे कि कहीं ना कहीं अब जो है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए। इसी को लेकर इन अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन तेज किया है, आंदोलन, और ये सर रुकने वाले नहीं है। इनका सर साफ कहना है कि अगर आज 22 अप्रैल को बात नहीं बनी तो ये फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बार ये दिल्ली जाने का भी विचार कर रहे हैं सर। बिल्कुल प्रियांशु, तो ये करो और मरो जैसी स्थिति में आ गए हैं। इनका मानना है कि ये उचित समय है, ऐसे समय पर अगर सरकार पर दबाव नहीं बना पाए फिर तो आगे नहीं बन पाएगा। फिलहाल ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि इनके साथ नौकरशाही ने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि इनका आक्रोश सरकार पर भी है। अब देखना होगा कि इनकी मांगों को सरकार कब तक मानती है और आखिर इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो वो कब बंद होता है। चूंकि इनकी लंबे समय से लड़ाई जारी है इस तरीके की, तो आने वाले समय में देखना होगा क्या
सरकार इनकी मांगों पर अमल करती है और इन्हें न्याय देती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी फिर एक बार आई इंडिया अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा। आपने बहुत विस्तृत तरीके से प्रियांशु जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।